जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत। मेरा नाम करणवीर कौर है। मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ गुरु जी की मेरी 2 पार्ट्स की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, जब गुरु जी चोले में थे और जो उनके मिरेकल्स जब वो चोला छोड़ गए हैं तब से। हमारा ये है कि हम पंजाब के में हम 2 बहनें हैं और हमारा एक छोटा भाई था जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था, अनवेल बच्चा। तो मम्मी हर गुरुद्वारा, मंदिर, दरगाह, हर जगह माथा टेकते थे कि वो ठीक हो जाए। पर करते करते जैसे गुरु जी का हुक्म हुआ, उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ना था। तो मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे मदर, किसी ने बोला कि जलंधर के पास कोई गांव है, वहाँ कोई संत है, वहाँ आइए और वो आशीर्वाद देंगे और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो मम्मी उसी श्रद्धा से जलंधर मेरी सिस्टर के साथ चले गए। तो जब वहाँ रुके तो जिनके घर में थे वो कहते कि आप वहाँ बाद में जाना, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी करके हैं, एक बार वहाँ जाके आइए। पर वो तो एक जरिया था, वो तो गुरुजी की महानता थी कि गुरुजी ने अपने साथ मेरे मम्मी को जोड़ना था। तो मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों वहाँ चले गए, रात भर वहाँ रहे। कीर्तन जैसे दरबार में चलता है चला, उन्होंने देखा, बहुत फील गुड फैक्टर उनको लगा, तो शांति मिली, सब हुआ। गुरुजी ने कुछ बात तो नहीं की, बट दे केम बैक बहुत खुश आए, कहते बड़ा शांति मिली यहाँ जाकर हमें, और ये जैसे कुछ अट्रैक्शन थी कि हमें वहाँ बुलाया गया। फिर ये चला तो हम लोग उस टाइम यंग एज में, इतनी अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, हम गुरु को पहचान नहीं पाते। पर क्योंकि मम्मी थोड़े रिलीजियस माइंडेड थे तो शी वॉज मोर कनेक्टेड टू हिम, शी कुड फील द पावर ऑफ गुरु जी। मम्मी रेगुलरली अच्छा, मेरे मदर को गुरुजी आंटी नहीं कहते थे, चाची जी कहते थे, चाची बोलते थे। तो मम्मी जाना शुरू हो गए, बोलते चाची कल नू आई, अगले दिन आई। करते करते हमारा उनके साथ जलंधर का सफ़र स्टार्ट हुआ। तो मम्मी के साथ कभी मैं चली जाती थी, कभी मेरी सिस्टर चली जाती थी। पाठ तो हमें समझ नहीं आता था, पर सारा दिन वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता था। तो छोटे छोटे वहाँ जो गुरुजी के साथ हमारे इंस्टेंट्स, जो मैं आपको कोट करूँगी ज़रूर, बिकॉज दैट क्रिएटेड सम मेरे मन में एक मिरेकल काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट, हमें फील हुआ कि वाकई ये कोई सुपर पावर है। तो जैसे एक दिन बैठे, फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था, हम लोग बैठे हैं संगत में, आराम से कीर्तन चल रहा है, तो गुरुजी एक बहुत सरदार जी, एल्डरली जेंटलमैन बैठे थे, तो उनको कहते चल निकल बाहर। सो वी वर टेकन अबैक कि ऐसे कैसे निकाल देंगे। तो वो कहते तू सोच रहे हैं ना ये बंदा की कर लूगा। ही रेड दैट जेंटलमैन्स माइंड। तो हम भी बड़े अचंभे में आ गए कि गुरुजी तो दिमाग पढ़ लेते। तो वो पाँव में गिर गया, माफ़ी मांगी कि गुरुजी सोच में यही रहा सीगा, ठीक है। सो जय गुरुजी। सो ऐसे ही छोटे छोटी चीज़ें। फिर किसी ने कहना जी गुरुजी शुगर है, जा जलेबी खा ले। वी वर अमेज्ड कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो करते एक दिन क्या हुआ, मेरे को बचपन से स्नेक फोबिया है, मेजर स्नेक फोबिया। तो मैं वहाँ नीचे हम दरबार में बैठे थे, वॉल के अगेंस्ट है वो सिटिंग, मेरे मदर मेरे साथ बैठे। गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, कुशन सा लिया, हमारे सामने आके बैक लगा के बैठ गए, और मम्मी से जो भी बातें की, मम्मी ने मेरे ब्रदर की डिस्कशन की कि चलो जो भी था। तो गुरुजी बैठे बैठे एकदम मेरी तरफ एक नोटी सी स्माइल दे के मेरे को अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाला और कहते तेनू पता है मैं सप जन्मदिन है कि मैं स्नेक्स को जन्म दे देता हूँ। आए तो क्रिंज्ड। मैंने अपना गुरुजी को बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, हाथ जोड़ दिए। ही स्टार्टेड लाफिंग, मैनू पता है मैं नहीं करता। सो अगेन आई वाज टेकन अबैक कि इनको तो मेरे फोबिया का भी पता है ना। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। तो एक दिन सुबह यहाँ मंडी गोबिंदगढ़ में मम्मी उठे बड़े खुश, कहते मैनू बहुत ही अच्छा दिन है, गुरुजी दा ड्रीम आया। एंड राइटली सो, सुबह मॉर्निंग गुरुजी को मम्मी ने हमेशा ना चोला में देखा था, धोती कुर्ता में। तो बेल बजी एंड शी सीज अ पर्सन, वाइट ट्राउजर्स, वाइट शूज, वाइट शर्ट, डायमंड ब्रोच लगा हुआ है, और बेल मारी तो पहचाना नहीं मम्मी ने एक सेकंड। तो कहते हाँ चाची याद किता सी।
माई मदर वॉज इलेटेड कि गुरुजी तुसी कह रहे तू मैनू सुपने च याद किया, मैं आ गया। तो ही केम होम, आके चलो आए, मेरे ब्रदर को देखा गुरुजी, उस दिन कुछ नहीं बोले, गुरुजी चले गए, दिल्ली जा रहे थे चले गए। ऐसे ही गुरुजी दोबारा एक बार मेरे ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए घर आए। वो पान के पत्तों के साथ ट्रीटमेंट करते थे, ट्राई किया जो भी उनको दिखाई दिया, बट उन्होंने उसकी जो बीमारी थी शायद ना ठीक होने वाली थी। तो मेरे मदर को बोला कि चाची कर्म कांड है, कट जाऊँगा, पाठ कराया कर। सो शी मे बी अंडरस्टूड द मैसेज, जो भी था। आ ब्रदर एक्सपायर्ड, वो नहीं रहा, वो 19 ईयर्स का था व्हेन ही एक्सपायर्ड। फिर भी मम्मी जुड़े रहे गुरुजी से। हम तो दोनों बहनें वही नॉर्मल अपना यंग एज में अकल लिए, बस ठीक है गुरुजी हैं, इतना एसोसिएशन बस। फिर एक बार यहाँ हमारे अजनाली में ओल्ड संगत है, भाभी लगते हैं मेरे, रिम्पल गरेवाल, उनके घर में गुरुजी लोहड़ी के टाइम आए। तो उस टाइम मेरे को आई एम लकी कि मैंने वो डिवाइन प्रसाद जो भुग्गा वाला गुरुजी ने हाथ ऐसे किया, गरम गरम भुग्गा उनके हाथ में आया और संगत इतना जैसे वो पीस था सब में बढ़ता चला गया। एंड वी डिडंट नो द वैल्यू कि हम ये डिवाइन प्रसाद खा रहे हैं, बट बहुत अच्छा लगा कि ये क्या मिरेकल है। उस टाइम समझ नहीं थी कि एक भगवान है, ऐसे हैं, इतनी शक्ति है। फिर ये हुआ। उसके बाद गुरुजी दिल्ली चले गए, हम मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो मेरे मदर दिल्ली आए, एक दिन कहते गुरुजी आजकल ग्रेटर कैलाश चले, वी हैव टू गो मीट हिम। चलो जी, वेंट विद मम्मी, मिले, कहते चाची की हाल। तो माई मदर सेड एदे एग्जाम्स आ रहे ने गुरुजी, इन्हों आशीर्वाद दो। तो गुरुजी कहते इत्थे आ। सो आई वेंट टू हिम, ही आस्क्ड मी, मैं पॉलिटिकल साइंस की एमए कर रही थी, बड़े बेसिक वही क्लास 10 लेवल के क्वेश्चन 3 पूछे और मैंने आंसर कर दिए। हंसने लगे, कहते जा फर्स्ट आएंगी। एंड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप की। मेरी तो श्रद्धा अपने वैसे थी, बहुत थी, समझ नहीं थी कि ये इतना वचन इनके महान है, विशाल है कि ये हर चीज़ देख पा रहे हैं और पूरी हो रही है। एनीवेज चलता गया सफ़र, हम लोग पढ़ाई ख़त्म हुई, 98 में मेरी शादी हो गई और मैं कलकत्ता चली गई। ये 20 साल मेरा लिंक जैसे या तो गुरुजी ने क्यों तोड़ा या मैं ही भटकी कि मुझे एकदम मैं अपनी लाइफ में लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसे हम होते हैं अपने लाइफ स्टार्ट कर दी। कलकत्ता चली गई। मम्मी जी का कनेक्ट था गुरुजी से, कभी जाते थे, कभी किसी संगत से मिलके खुश हो जाते थे। फिर ऐसे ही मम्मी ने एक बार बताया कि गुरुजी चोला छड़ के। वी वर वेरी सैडेंड बाय द न्यूज़। मम्मी बहुत अपसेट थे। खैर बताया कि बहुत संगत जुड़ी हुई सी गुरुजी नाल। एंड शी सेड गुरुजी हैड सेड चाची देखी इत्थे लाइना लग्या करनगियां, है ना। एंड सो ऑल दोज थिंग्स चलो दिखता गया, चलते गया सफ़र। फिर भी कोई कनेक्ट नहीं। 2009 में मेरे मदर पूरे हो गए। हम अपनी ज़िंदगी में कलकत्ता टोटली आउट ऑफ टच विद गुरुजी। मैं तो क्षमा मांगती हूँ, या कहाँ गुरुजी ने मुझे नहीं वो 20 साल अपने से क्यों दूर रखा मुझे नहीं पता। फिर भी हम लोग वहाँ जब मैं दिल्ली आती थी पंजाब आने के लिए तो कारों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखना, नहीं समझ पा रही थी कि हमारे ही गुरुजी हैं, हमारे वाले गुरुजी। लगता था कोई होंगे, संत होंगे, कोई यहाँ के लोकल वॉट एवर गॉडमैन, पर वो तो हमारे गुरुजी की इतनी प्यार, इतना श्रद्धा लोगों में घर कर चुकी थी कि मेरे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। फिर मेरा कनेक्ट गुरुजी से, गुरुजी ने खुद मुझे अपने लाइफ में जैसे चाहा। अब फिर जो सेकंड पार्ट जो गुरुजी का मेरी लाइफ में, ये ज़्यादा मिरेकल भरा है, अनबिलीवेबल है। जो चीज़ें जब गुरुजी चोले में थे मेरे को समझ नहीं थी, या मुझे दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या मैंने कभी वो चीज़ों को महसूस नहीं किया जो मैंने अभी 2019 से जब मेरा गुरुजी से दोबारा कनेक्ट हुआ, जो मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं गुरुजी के कारण, आई फील सबसे ब्लेस्ड, बहुत सिक्योर मैं अपने आप को मानती हूँ। 2000 मेरे हस्बैंड, हम लोग कलकत्ता में थे, ही हैड लिवर सिरोसिस, वो बीमार होने लगे, हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो, वी हैड टू शिफ्ट बैक टू आवर
पंजाब हाउस। हम लोग मोहाली दोबारा शिफ्ट कर गए क्योंकि बच्चे मेरे 3 बहुत छोटे थे। हम लोग आउट ऑफ कंपल्शन वी शिफ्टेड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजंस। फिर हमने 2019 में मैं बहुत उदास, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लिवर बहुत ख़राब था, ट्रांसप्लांट कराना था, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। तो मेरे को हुआ कि रात को आई वुड हियर दुख भंजनी साहिब ना यूट्यूब पे लगा के सोने से पहले वो पाठ में रोज़ सुनती थी। बच्चे सुन के वही पाठ सोते थे। तो एक दिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या, गुरुजी ने ही मुझे अपने जीवन में दोबारा लाना था या जैसे भी ब्लेस करना था। तो रात को चलते चलते जो गुरुजी के फ्रेंड हैं शिव अंकल, उनका सत्संग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया आफ्टर दुख भंजनी साहिब। आई कुड नॉट रिलेट, मुझे ये पता ही नहीं था कि सत्संग होते हैं, ऐसे संगत जुड़ी है, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं बहुत क्लोज्ड थी इस चैप्टर को लेकर कि शायद बस मेरे गुरुजी मम्मी हम इतना ही एसोसिएशन। जब मैंने बातें सुनी मैं तो एडिक्टेड हो गई उस सत्संग के बाद। मैं बहुत एक्साइटेड, मुझे लगा कि शायद मेरे मम्मी ने मुझे दोबारा रिकनेक्ट किया या कैसे ये हुआ। मेरे को एडिक्शन हुई। मैं एवरी नाइट कोई एक सत्संग ऑन करना, सुनना, और मेरे को तो गुरुजी से कनेक्ट बैठना शुरू हो गया। मेरा मन बहुत खुश रहने लगा। फिर मेरे को जो बहुत मिरेकल वाली चीज़ जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस कराई कि मैं एक दिन ऐसे ही वहाँ मोहाली में आफ्टरनून में मैं अपने कमरे में नैप लेने चली गई, 10 मिनट बेयरली। आई ड्रीम्ड कि मेरा नया घर बन रहा है। सेंटर ऑफ द हाउस मैं खड़ी हूँ और मैं बाहर डाइनिंग विंडो में, विंडो बहुत बड़ी है मेरी, विंडो से बाहर मुझे 7 फीट ब्लू बॉडीड शिवा दिखाई दिए। लंगोट जैसे पहने होता है शिव जी का, हेड नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्लू बॉडी। एंड आई एम सेइंग बाहर तो शिव जी हैं, इनके तो सांप डाला होगा गले में। मैं डर गई एंड मैं एकदम से सहमी। तो जो मेन एंट्री से वो शिवा 7 फीट से भी ऊपर शिवा नीचे को बेंड हुए। गुरुजी की आवाज़ आज भी मेरे कानों में उतनी ही फ्रेश है। गुरुजी की आवाज़ आई, मैं बिना सप तो आए हैं कि मैं बिना स्नेक से तेरे घर में आया हूँ। वो बेंड करके नीचे आए, ह्यूज शिवा ब्लू, जस्ट लंगोट, पर वो गुरुजी हैं। आवाज़ गुरुजी की, वही क्लियर आवाज़। और मेरे को कहते, आ देख मैं किनू लेके आया, मैं किसको लेके आया हूँ। मेरा छोटा भाई जो 1996 में पूरा हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी, जो गुजर गया था, उसको उन्होंने अपने पीछे से निकाला, मेरे साथ खड़ा किया, कहते प्यार कर ले। मैंने अपने ब्रदर को बहुत प्यार किया। फिर शिव कहते हैं गुरुजी चल सेल्फी ले ले। ओके, आज भी वो ड्रीम मेरे गूज बम्स छोड़ जाता है क्योंकि वो इतना क्लियर, इतना फ्रेश, जैसे कोई डिफरेंट डिवाइन मीटिंग थी वो मेरे लिए। फिर मैंने चलो वो किया। मैं आज तक भी आई कीप नरेटिंग दिस ड्रीम कि ये क्या था, गुरुजी ने कैसे मुझे मिलाया। हो गया। ब्रदर बच्चे टीज करने लगे, फ़ोन चेक करो कहीं सेल्फी आई तो नहीं है। सो चलो, फिर हमारा ये स्टार्ट हुआ कि गुरुजी की मेरी जर्नी, सत्संग चलते रहे, मेरी श्रद्धा बढ़ती गई, मैं बहुत खुश रहने लगी। फिर मेरे हस्बैंड फिर हॉस्पिटलाइज हुए जून में, फोर्टिस में, मोहाली में। फिर हमें चेन्नई रेकमेंड कर दिया गया। वो एक बहुत डिफरेंट जर्नी, मिरेकल भरी जर्नी थी चेन्नई वाली। चेन्नई जब हम जा रहे थे तो मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, आज तक मैं शायद इस चीज़ की गुनहगार हूँ या क्या है कि मैंने गुरुजी का कभी कोई स्वरूप या कोई चीज़ खरीदी नहीं, मेरे पास खुद पहुँच जाती है। मैं सोचती हूँ कहाँ मिलती हैं, कौन लोग हैं जो देते हैं, क्या है। बट वो फ्रेंड मेरी आई, कहती तुम लोग कल गुरुजी का बर्थडे है। हम लोग ट्रैवल पर्पसली गुरुजी के बर्थडे पे हमने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एयरलाइन में जाने वाली हालत नहीं थी। हमें था कि पता नहीं प्लेन वाले ले जाएंगे, चार्टर करके जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बट गुरुजी सेल्ड अस थ्रू। हम उनके बर्थडे वाले दिन हम लोग अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई पहुँचे और मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का मुझे स्वरूप दिया, छोटा सा एक बुक दी, वही आज मेरे पास, मेरे पोजेशंस हैं। मैं वो लेके अपने साथ हम लोग चेन्नई पहुँचे। चेन्नई का जो सफ़र, गुरुजी ने मुझे डे टू डे लाइक अ फादर मेरी काउंसलिंग की। ड्रीम्स में आते थे। नॉर्मली मुझे ड्रीम ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, पर वो हर ड्रीम मुझे याद रहा। गुरुजी रोज़ कोई ड्रीम में मैसेज छोड़ते थे।
जैसे उन्होंने मेरे बच्चों ने गुरुजी से को कभी देखा नहीं। गुरुजी मेरे दिल के अंदर का एक क्लोज चैप्टर, मेरी श्रद्धा, मेरे गुरुजी। तो बट मेरी बड़ी बेटी का फोन आया, मामा मैनू गुरुजी का ड्रीम आया है, ही सेइंग मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं कर नहीं पा रहा। वी न्यू माई हस्बैंड कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, शायद वो नहीं ठीक होने वाले थे। मैंने तो खैर गुरुजी को सीधा बोला, जो हमारे लिए ठीक गुरुजी आप वो ही करिए, ठीक। गुरुजी ने ऐसा साधन बनाया, मेरे को चेन्नई संगत से जोड़ा, बड़ा मंदिर से, मेरी बहन है छोटी ज्योत्सना आंटी दिल्ली रहते हैं, उन्होंने मुझे रेनू आंटी से जोड़ा। मेरे पास दिल्ली से बड़ा मंदिर से जल पहुँचाया गया चेन्नई में वाया चेन्नई संगत, वहाँ मैंने सत्संग अटेंड किया। उस संगत ने बहुत प्यार दिया, कोमल आंटी हैं चेन्नई में। तो हम लोग फिर डेली मैंने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप आईसीयू के बेड के पीछे, मेरे हस्बैंड के बेड के पीछे लगा दिया। और मेरे हस्बैंड को गुरुजी का कभी नाम तक नहीं सुना था क्योंकि वो डिफरेंट कंडीशन में थे। मेरे को कहते ये कौन है? मैंने कहा ये गुरुजी हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इज ब्लेसिंग यू। तो एक दिन मैं गई, कहते गुरुजी चंगे ने, एक दिन मैंने ठीक कर देंगे ने, एक दिन मेरा तेल कट देंगे ने, लाइक ही ट्रबल्स मी। तो गुरुजी वॉज वर्किंग ऑन हिम, ट्राइंग बहुत कुछ, पर जर्नी हमारी ऐसी रही कि लग रहा था कि कोई साथ आज बहुत ठीक आ रहा है रिजल्ट, आज बिगड़ रही है कंडीशन, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो वहाँ पे मुझे जो गुरुजी ने आके दर्शन दिए चेन्नई में, मेरे को कहने पहले तो गुरुजी मेरे को कहते तू घबरा ना, मैं तेरे नाल है। तो मेरे को मेरे हस्बैंड को पकड़ के एक पहाड़ पे ले जा रहे हैं, वहाँ उन्होंने एक बैग निकाला, बहुत से पैसे भर के मेरे हाथ में दे दिए गुरुजी ने, कहते जा तेनू मैं संभालिया। ले लिया, समझ फिर कुछ ना आई। थोड़े दिन बाद कंडीशन बिगड़ती चली गई। फिर गुरुजी कहने लगे, ड्रीम आया, मेरे हॉस्पिटल बेड पे हम खड़े हैं, मेरे हस्बैंड को कहते हैं खड़ा हो जा, उल्टी छाल मार। ही जंप्ड उल्टा करके एंड वी गॉट अ मैसेज। मैंने ज्योत्सना से भी बात की, रेनू आंटी को भी पता था कि शायद ये गुरुजी की डिफरेंट कॉलिंग है। एनीवेज माय हस्बैंड एक्सपायर्ड, जैसे गुरुजी की मर्जी, जैसे भगवान ने चाहा, जैसे हुआ वो नहीं बचे। उनकी जर्नी उतनी थी, उतना साथ था। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होता है जहाँ लगता है कि ओके सिंगल मैं मदर हूँ, बच्चे छोटे हैं, मेरे को ऐसे गुरुजी ने मेरे लोगों को मेरी ज़िंदगी में एक थ्रेड की तरह वो लोगों को मेरे साथ जोड़ा जो मेरे सबसे बड़ा मेरी लाइफ में मेरे को सिक्योरिटी मिली मेरी फैमिली से। और सिर्फ वो लोग जुड़े जो मेरे अपने मेरे साथ। गुरुजी का मुझे फिर एक ड्रीम आया, मेरे फ़ोन के ऊपर गुरुजी की पेज की फ़ोटो लगी हुई थी, मैं जैसे नॉर्मल हम सब भक्त लोग लगा लेते हैं, बट गुरुजी ने बड़े सिंपल वर्ड्स में मेरे को ड्रीम में ही आके बोला। सोफे पे बैठे हैं, मेरे फादर उनके साथ बैठे हैं, माय फादर इज ऑल्सो नो मोर। सो उनके साथ बैठ के मुझे कहते जा मैं तेरे नाल है, मैं तेरा कल्याण किया, तू डरना, मेरिया सारिया फोटो हटा दे। मैंने हुक्म माना, फोटो हटा दी। समझ फिर नहीं आई कि क्यों मेरे से हटवाया, चलता रहा सफ़र। आज संगत जी मैं कोविड पॉजिटिव होके लिटरली मेरा दोबारा जन्म हुआ है एंड आई ओ ईच ब्रेथ टू गुरुजी। ये भी बहुत, मैं आपको ये बड़ा मिरेकल जो बताती हूँ, हम लोग सोचते हैं गुरुजी चले गए, चोले में नहीं है, पर जो असली मिरेकल गुरुजी के हैं वो ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में। मैं अभी जब मेरे को कोविड हुआ, पहले हम अपने नए घर में यहाँ शिफ्ट कर गए, मेरे बच्चों के साथ में रहती हूँ गोविंदगढ़ में। तो मेरे को कोविड अभी नई रिपोर्ट आई थी, 2 दिन पहले, 2 साल के बाद इस बार गुरुजी का ड्रीम आया। मेरे घर में पार्टी चल रही है, किट्टी पार्टी है। सडनली मेरे को लगा कि गुरुजी मेरे गेस्ट रूम में आके बैठे हुए हैं। मैं वहाँ गई और देखा गुरुजी अपना ब्राउन चेक सी शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर, लेटे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ कि ये पार्टी वार्टी छोड़ो, गुरुजी का लंगर तैयार करो। तो एक थाली में मैंने जैसे कोई 2 भटूरे, थोड़ी सी सब्जी वब्जी ली और एक फ्रूट क्रीम का बोल बनाया और गुरुजी के पास दे के आई। तो गुरुजी ने बड़ी खुशी खुशी से वो खाना खाया और फ्रूट क्रीम खाते खाते मैं देख रही हूँ
कि इधर तो गुरुजी ने फ्रूट क्रीम सारी खा ली और बोले कुछ नहीं वो मेरे को। फिर मैंने जल्दी से, मैं दोबारा अपने ड्रीम में ही और फ्रूट्स निकाले जल्दी से, मेरे पास कस्टर्ड लगा, मुझे क्रीम पर मैंने जो भी एक पुडिंग सी बनाई, एक बोल फिर दे दिया गुरुजी को। गुरुजी वहाँ जाकर उन्होंने वो भी खा लिया। तो मेरे को बड़ी शांति मिली कि गुरुजी ने खाया। समझ नहीं मुझे आई क्योंकि हम तो नॉर्मल चल रहे थे। मैंने फिर ज्योत्सना को बताया कि आज तो कमाल हो गई, गुरुजी मेरे ड्रीम में है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं सुबह उठी, फेसबुक का जब मैंने पेज गुरुजी का खोला, पहली पिक्चर वही कपड़ों में जो मैंने ड्रीम में देखे थे, ब्राउन शर्ट, ब्राउन उसमें पैंट में लेटे हुए ऑन द बेड, वो पहली पिक्चर मेरे को दिखाई दी, विच वॉज अमेजिंग। मुझे लगा ये कैसे हुआ, कल ये कपड़ों में ड्रीम किया, आज पहली फोटो ये मेरे को दिख रही है, ये भी मेरे कल। फिर मेरे को रेनू आंटी ने बोला दिल्ली से कि बेटा फ्रूट क्रीम का प्रसाद बना के गुरुजी के नाम का सब में हमने किया, बांटा। तो अभी जैसे मेरी ये कोरोना हुआ, बीच में कुछ दिनों में कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई। हर पल, हर सांस मैंने गुरुजी से मांगा और गुरुजी ने मुझे दिया। तो बेसिकली आई थिंक वो मेरे पास पहले ही आके मुझे ब्लेस कर गए कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि काफ़ी मेरी कंडीशन ख़राब थी। फिर गुरुजी मेरे को एक दिन सुबह ड्रीम में आए, वो भी मेरी एक फ्रेंड का ज़रिया बना। उसने बोला उठ और ये देखो, बहुत अच्छा सा दुपट्टा, लेसी दुपट्टा, लाइलैक कलर, कहती फ्रेगरेंस ले ले। एंड गुरुजी अपनी फ्रेगरेंस छोड़ के गए, मैं गुरुजी की फ्रेगरेंस के साथ सुबह उठी। सो ये मेरी जो सफ़र गुरुजी का, जो ये लेट में इनका जो मिरेकल वाला ये सफ़र है, अपने मैसेजेस देते हैं, अपनी सिक्योरिटी देते हैं, मेरे को कोई भी इनसिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं रहती। मुझे लगता है कि ये हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि गुरुजी के मिरेकल चोले में नहीं, मे भी हम जब गुरुजी चोले में थे, हम लोग उनको दुनिया वाले अवतार में देख के उनकी जो महानता है वो नहीं समझ पा रहे थे। जो गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद इस फॉर्म में कैसे कैसे आके हमारे जीवन को सुधारा है, हमें संभाला है, हर पल हमें शांति, शक्ति, हर चीज़ गुरुजी प्रदान करते हैं। तो मेरा तो आज मैं आपके सामने संगत जी बैठी हूँ, हर मेरा जो सांस है पोस्ट कोरोना, मैं बोलती हूँ गुरुजी ने ही मुझे ये बख्शा है। मैं अपने बच्चों के लिए आज बैठी हूँ, हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मैं उनको, मतलब गुरुजी तो एक नाम हमने दे रखा है, वो इतने महान, इतने विशाल हैं कि संगत जी आप सबसे ज़्यादा कौन जान सकता है। ये मेरे छोटी सी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरु जी।